एकदम ही लल्लू है। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, टाइम एवरेज्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, माने न्यूक्लियस है ना के लोकेशन पे, है ना, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे है प्लस ई चार्ज न्यूक्लियस पे, और इसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसपे चार्ज है माइनस ई। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऐसा घूम रहा है सर्कल में, ठीक है। तो ये चार्ज चूंकि सर्कल में घूम रहा है तो इसकी वजह से एक करंट होगा। अगर तुम्हें याद हो, वो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है, अगर चार्ज क्यू घूमता है सर्कल में, अगर अगर चार्ज क्यू सर्कल में घूमता है तो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसका होता है करंट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में सिखा चुका हूं, तुम लोग को याद है? नहीं याद है तो एक बार जाके वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अभी बताने का टाइम नहीं है अपन, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो करंट कैसा होगा? करंट ऐसा होगा। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है करंट के डायरेक्शन से, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ? आई की वैल्यू हो जाएगी ई, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बाई आर। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड वी ले लेते हो तो ई वी बाई 2 पाई आर लिख सकते हो। अरे बोलो। हाँ अब ये सर्कुलर करंट की वजह से, है ना, सर्कुलर करंट की वजह से सेंटर पे क्या फील होता है? याद है तुमको? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, अगर आपको याद हो तो बस हो गया, बन गया सवाल। म्यू नॉट आई की वैल्यू डालो, ई क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई वी बाई 2 पाई आर इंटू 2 आर। कॉन्स्टेंट टर्म्स को छांट लो इसमें से, ठीक है। तो म्यू नॉट ई बाई 4 पाई, ये सब हट गया, ठीक है। ऊपर में क्या बचा? वेलोसिटी। और बोलो, और नीचे में क्या बच गया है? आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी नॉट इंटू जेड बाई एन, अगर तुम्हें याद हो। ये सब को जो कांस्टेंट्स हैं उनको मिलाकर मैं कांस्टेंट सी लिख देता हूँ, चलेगा? ले बोलो, लिख दो सी। हाँ सर। ये सब कांस्टेंट्स को मिला के सी लिख देता हूँ। तो सी इंटू वी की जगह क्या लिखूंगा? वी नॉट, वी नॉट इज अनदर कांस्टेंट, वी नॉट जेड बाई एन। और आर की वैल्यू याद है? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर नॉट स्क्वायर एन टू द पावर 4 बाई जेड स्क्वायर, है ना। विद द टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एन हो गया नंबर ऑफ मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का नंबर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा सी वी नॉट। अब सी वी नॉट जेड, ये कैसा है? हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू 1 है, तो सी वी नॉट हटा दो, जेड हटा दो, आर नॉट स्क्वायर हटा दो, है ना, जेड स्क्वायर हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। सब कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू 1 है तो ये सब हट गया। खाली क्या बच रहा है? सम कांस्टेंट। अब ये सबको मिला के एक अलग कांस्टेंट बनेगा, लेट से वो कांस्टेंट के है, तो के बाई एन टू द पावर 5। अरे सही तुम बोल रहे थे तुम लोग। आंसर है इसका बी, डी आंसर नहीं है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर।